नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्राम विकास विभाग के कार्यालय भवन का शिलान्यास हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हैं। गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्राम विकास आयुक्त अनुराधा पाल और बड़ी तादाद में ग्राम विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यह ऐतिहासिक मौका था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर पहुंचे हुए थे, शामिल हुए। गणेश जोशी भी मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हालिया चुनाव में मिली सफलता के लिए प्रदेश के ग्रामीण मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बार ग्रामीण अंचल की जनता ने किसी भी प्रलोभन में आए बिना सोच समझकर मतदान किया है, जिसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस ने करीबन 60% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। रावत ने दावा किया कि अधिकतर सीटों पर कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी विजयी रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम भाजपा के खिलाफ ग्रामीण जनता के संदेश को स्पष्ट करता है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, मिष्ठान वितरण भी हो रहा है और इसे 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में आगे पंचायत चुनावों में किसकी सरकार बन पाती है, ये तो समय बताएगा, परिस्थिति और रणनीति तय करेगी। लेकिन फिलहाल दोनों दल अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मैंने क्या कहा, जहां जनता ने वोट दिया है वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। उसके बाद धन बल, बाहुबल, भय बल, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से अगर ये अपने जिलाध्यक्ष जिताते हैं तो ये कोई शंका इसमें नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी ने 11 साल में 9 से ज्यादा जनता की चुनी हुई सरकारें गिराई हुई, उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकती। लेकिन मेरी तरफ से आप ये जरूर कह दीजिएगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला या चुपने वाला नहीं है। हम पूरी ताकत से इनका प्रतिकार करेंगे और अपने अध्यक्षों को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और बना के लाएंगे। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जो कल बयान जारी किया है वो हताशा भरा और निराशा भरा बयान है। वो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। अभी तो रिजल्ट आने को बाकी था, रिजल्ट तो क्लियर आज हुआ है, किंतु वो इस प्रकार का नाच न जाने आंगन टेढ़ा जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी राजनीति करते आई है वो कहीं पे नहीं टिक पाएगी। अभी आगे देखते होता क्या है। अगली खबर ज्योतिर्मठ से है, जहां पर गांव की सरकार चुनने के लिए हुए लोकतंत्र के महापर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ज्योतिर्मठ में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। इस बीच सबसे बड़ी ग्राम सभा बड़ा गांव में क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत से जीते और हारे हुए प्रत्याशियों के बीच आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक जागरूकता की मिसाल देखी गई। दरअसल स्वागत सम्मान समारोह में हार जीत के मतभेद को दरकिनार करते हुए फूल मालाओं के साथ जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने उदाहरण देते हुए ये बताया कि गांव में राजनीति को किनारे करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी गई है। उनको भी यहाँ पर आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं आए। तो वहीं पंचायत चुनावों के 90% से ज्यादा पदों के परिणाम सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद बीजेपी में जीत के जश्न का माहौल बना हुआ है। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में जीत की खुशी को लेकर पटाखों, ढोल नगाड़ों का जश्न नजर आ रहा है। इस दौरान मौजूद बीजेपी के राजपुर से विधायक ने जीत की खुशी को मीडिया से साझा करते हुए कहा, आने वाला समय में भी ब्लॉक प्रमुखों और जिला अध्यक्षों में भी बीजेपी का दबदबा ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको काम को देखते हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और हमारे अधिकतर जिला पंचायत के मेंबर्स आए हैं, अधिकतर हमारे प्रधान आए हैं
और क्षेत्र पंचायत के मेंबर्स आए। और आने वाले समय में जब ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि 12 जनपद हमारे 12 में से 11 भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होंगे और इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख हमारे अधिकतम यानी कि 89 ब्लॉक प्रमुखों में से अधिकतम सीटें। जसपुर के 20वीं इंटर कॉलेज में पंचायत चुनाव की मतगणना में लगे कर्मचारी की अचानक तबीयत नासाज हो गई, जिससे वो चक्कर खाकर कुर्सी से नीचे गिर गया। एम्बुलेंस की सहायता से कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। आपको बता दें कि कर्मचारी नीरज भाकुनी मतगणना की टेबल पर मतों की गणना कर रहे थे, तभी अचानक दूसरे राउंड में उन्हें चक्कर आ गया और वो नीचे गिर गए। फिलहाल उनका इलाज जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। ये कर्मचारी मतगणना कर रहे थे, इसी दौरान इनकी तबीयत नासाज हुई और ये अपनी कुर्सी से ही चक्कर खाकर नीचे गिर गए। तभी इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचाराधीन बताए जा रहे हैं। रुड़की के पिरान कलियर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल 29 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ड्रोन उड़ाकर रैकी करने की बात कही जा रही थी। इससे आम जन में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने खुद संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। 31 जुलाई को पुलिस ने महमूदपुर के रहने वाले आलिशान और इमरान को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पूछताछ में आलिशान ने बताया कि वो अपने निजी ड्रोन की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे गलत समझते हुए वीडियो वायरल कर दिया। जांच में किसी भी आपराधिक मंशा की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ड्रोन उड़ाने की अनुमति न होने के चलते दोनों युवकों को पुलिस अधिनियम की धारा 81 में चालान किया गया है। ड्रोन जब्त करते हुए वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। के ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन उड़ने की अफवाह लगातार प्रेषित की गई थी और ये उत्तर प्रदेश के हमारे जो बॉर्डरिंग एरिया है, जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं, वहीं से ये शुरू होके हरिद्वार जनपद में भी आई थी। इसमें लक्सर, भगवानपुर, मंगलौर क्षेत्र में इस प्रकार की लगातार हमें सूचना प्राप्त होती रही थी। इस संबंध में हरिद्वार के भी ऑफिशियल पेज से और हमारे द्वारा इसका खंडन भी किया गया। रुड़की के यूट्यूबर अमजद को अश्लीलता फैलाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रुड़की के रहने वाले अमजद की पिछले कई दिनों से अश्लील ब्लॉग बनाने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। लोगों का आरोप था कि अमजद यूट्यूब समाज में अश्लीलता फैलाने का काम कर रहा था, जिसके चलते समाज का माहौल खराब हो रहा है। इसी के चलते पुलिस ने यूट्यूबर अमजद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। एक दो चैनलों के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें अश्लीलता या कुछ ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो आपराधिक परिवेश में शामिल हो सकता है। तो उसकी पुलिस ने, हमारी जो रुड़की थाना है, उन्होंने उसकी जांच करी और पाया कि इसमें ऐसा है। कुछ तहरीर हमको मिली थी, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उन शख्सों को आज हमने अरेस्ट किया है, जिनका नाम अमजद है और काफ़ी समय से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो अपने कुछ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसे कंटेंट दिखा रहे थे जो ऑब्सीन कंटेंट हैं, जो अश्लीलता। रुड़की कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पकड़े गए चोरों में 2 आरोपी हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि पहले से ही कोतवाली में 4 बाइक चोरी के मुकदमे दर्ज थे, जिनकी जांच के दौरान पुलिस इन चोरों तक पहुंची और आखिरकार आज इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया है। का मामला रजिस्टर्ड है और क्या है, तो एक मामला ये था। दूसरा, इसी कड़ी में हमारे गंगनहर थाने ने 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं एक चोर के साथ, और उसको हाईलाइट करना चाहेंगे। चोर जो है वो विधिवादी बालक है।
जसपुर में एक बार फिर से विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एलटी लाइन की चपेट में आकर लाइन मैन की मौत हो गई। परिजनों ने ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि घटना के 2.5 घंटे बाद भी अधिशासी अधिकारी ने परिजनों से कोई संपर्क नहीं किया और न ही अपने एसडीओ का फोन उठाया। वे मृतक के एक परिजन को नौकरी देने, मुआवजा देने और जांच करने की मांग पर अड़े रहे। खबर देहरादून से है, जहां पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मनकटिया में 50 मीटर सड़क टूटने से केदारनाथ यात्रा को 2 दिन के लिए रोका गया है, जिसके चलते कई यात्रियों का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद आज भी यात्रियों को सकुशल निकाला गया है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा, कहीं भी कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ है और हमारा चारधाम यात्रा मार्ग कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर खुला हुआ है। उत्तराखंड में निरंतर बरसात हो रही है, जिसके कारण जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा पर भी ब्रेक लगा हुआ है। केदारनाथ यात्रा विगत 2 दिनों से बंद है, क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में 50 मीटर जो है सड़क टूटी थी, जिसके चलते यात्रा रोकनी पड़ी और वहाँ पे अभी भी कार्य निरंतर चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये कार्य पूरा होता है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट कर दिया है कि आज भी जो है ज़बरदस्त बरसात होने वाली है। कई जिले ऐसे जहाँ पर खूब बरसात होगी और ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जो है ज़बरदस्त बरसात होनी है। चूँकि चारधाम यात्रा रुकी हुई है और वहाँ पर तमाम कार्य चल रहे हैं, वहीं जो यात्री फंसे तो उनके रेस्क्यू का भी कार्य चल रहा है। ये कार्य कैसे पूरा होगा और अगर अत्यधिक बरसात होगी तो किस तरीके से शासन प्रशासन इस कार्य को निपटाएंगे। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अलग अलग टीमें गौरीकुंड से यात्रियों को अस्थायी पगडंडी के सहारे सोनप्रयाग पहुंचाने में जुटी रहीं। तो वहीं टीम ने गौरीकुंड से करीबन 1 किलोमीटर पहले हाईवे से जंगल की तरफ कच्चा रास्ता बनाया और यहां से यात्रियों को जंगल की तरफ भेजकर अन्य जवानों की मदद से सोनप्रयाग तक पहुंचाया है। हालांकि 800 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो वहीं लगभग 35 पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण सड़कों को फिर से खोलने की कवायद में लगे हुए हैं। भारी बारिश की चेतावनी के बीच तैयारियों पर राज्य के आपदा सचिव का कहना है कि कहीं भी कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ है। उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन की वजह से अवरुद्ध हुआ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अब यातायात के लिए पूरी तरीके से सुचारू कर दिया गया है। लगातार मलबा हटाने का काम जारी रहने के बाद आखिरकार सड़क को क्लियर कर दिया गया, जिससे अब गंगोत्री धाम की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को राहत मिली है। प्रशासन और पुलिस विभाग की टीमों ने मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा। हालांकि क्षेत्र में अब भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। हल्द्वानी के लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बीते कुछ सालों में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। अब युवाओं को भी ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो रही है। इसको यंग ऑनसेट स्ट्रोक कहा जाता है, जिसमें 45 वर्षों से कम उम्र के व्यक्तियों को स्ट्रोक होता है। सभी स्ट्रोक के मामलों में से लगभग 10 से 15% युवा शुरुआत स्ट्रोक के होते हैं। मुख्य रूप से खराब लाइफस्टाइल एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग के अंदर खून का दौरान बंद हो जाता है या खून के दौरान की सप्लाई कम हो जाती है। तो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स नॉर्मली कैसे आते हैं, या तो उनको हाथ में, पैर में या फिर चेहरे पे सुनपन आ जाना या कमजोरी आ जाना, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक 2 प्रकार का होता है, एक तो दिमाग की नस का ब्लॉक हो जाना और या फिर दिमाग की नस का फट जाना। तो अब इन कंडीशंस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है वो 3-4 कारण हैं।
मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में एक और जहां शहर के विकास से जुड़े 32 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए, तो वहीं बैठक शुरू होने से पहले सभासद जसबीर कौर और गीता कुमाई के हंगामे ने माहौल को हाई कर दिया। सभा की शुरुआत में सभासद जसबीर कौर और गीता कुमाई ने पालिका के 3 कर्मचारियों पर आवास न मिलने पर विरोध जताया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने जवाब दिया कि 3 नहीं 5 कर्मचारियों को मकान दिए जाएंगे, जिनमें से 3 तैयार हैं और बाकी जल्द तैयार करके सभी को एक साथ आवंटित किए जाएंगे। राजनीति से प्रेरित जो हमारी जो चेयरमैन साहब हैं वो क्योंकि भाजपा से आई हैं और हम कांग्रेस से हैं, परंतु हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता के द्वारा चुन के आए हैं और हम जनता के हित की बात करते हैं। और आज हमने कर्मचारियों के हित की बात की क्योंकि हमारे 3 कर्मचारी ऐसे हैं जिनसे द्वेष की भावना की जा रही है और उनके आवास जो है उनको एसडीएम साहब द्वारा ही आवंटित कर दिए गए थे, परंतु आज तक उनको चाबी नहीं दी जा रही। और आज हमने जब उनको पत्र दिया, सभी सभासदों द्वारा लिखित एक पत्र दिया गया था कि इनको आवास आवंटित किए जाएँ और इनको चाबी दी जाए। आवंटित तो हो चुके हैं, वो एसडीएम साहब ने बना भी दिए थे आवास, और फिर मैडम द्वारा झूठ बोला गया कि 5 कर्मचारी हैं, परंतु 5 कर्मचारी नहीं हैं कि 5 कर्मचारी हैं, 3 हैं तो 3 को मकान दे दूंगी, 2 को कैसे दूंगी। वो 2 कर्मचारी रिटायर हैं और 1 कर्मचारी जो है उसे मकान खाली। देखिए, मुख्य रूप से जो बरसात में जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें, चाहे वो लाइटिंग की व्यवस्था है, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था है। सड़कों का तो वैसे हम लोग ऑलरेडी प्रस्ताव पास कर भी चुके हैं, टेंडर भी लगा चुके हैं, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं। जैसे ही बारिश से ख़त्म होगी हम उस पर काम शुरू करेंगे। और आज का जो मुख्य हमारा जो एजेंडा आया है वो UR 15 के तहत जो टाउन हॉल का आया है, क्योंकि MDDA नगर पालिका को हैंडओवर करने जा रही है टाउन हॉल, और उसके तहत जो MDDA की और नगर पालिका के बीच जो बात हो रही है कि टाउन हॉल से जो भी हमको रेवेन्यू प्राप्त होगा वो उसके 50-50 हकदार पालिका और MDDA होगी। तो उसी के तहत आज UR 15 के तहत ये प्रस्ताव लाया गया जिसको सर्वसम्मति। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण घोषित हो गया। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश यादव ने ये घोषणा की है। देहरादून जिला पंचायत में अध्यक्ष की सीट पर सामान्य महिला घोषित हुई। चंपावत और चमोली में अनारक्षित रखी गई है और जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट। तो वहीं बागेश्वर की बात की जाए तो महिला अनुसूचित जाति के लिए सीट को सुरक्षित रखा गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को, और पौड़ी गढ़वाल में सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है सीट। उत्तराखंड में सियासत में कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संकेत आया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों को भारी बहुमत मिला है। खासकर 12 में से 8 जिलों में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायतें बनने की संभावना कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल भास्कर ने बताया कि हरिद्वार में कांग्रेसियों ने मिठाइयां बांटकर ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। 12 में से 8 जिलों में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायतें बनने की प्रबल संभावना भी जताई जा रही है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ब्लॉक की 4 में से 3 जिला पंचायत सदस्य सीट जीतने के बाद कांग्रेस से किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए सबका धन्यवाद किया। तिलकराज बेहड़ ने कार्यकर्ताओं के सामने कांग्रेस पार्टी के जिले के पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी ने 3 जिला पंचायत सीट जीत ली हैं, लेकिन पार्टी के जिले के शीर्ष पदाधिकारियों ने भीतरघात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बेहड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव की ये जीत कांग्रेस को 2027 की जीत की तरफ मोड़ेगी। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी से मांग करेंगे कि उधम सिंह नगर में सर्वे करवाकर पार्टी के जिला स्तर पर बैठे भीतरघाती पदाधिकारियों को हटाने का काम करें। कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, आम जन को देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को स्वीकार किया। हमने कहा था तीनों जीतेंगे, तीनों जीती। आपने देखा होगा हम पर कितना जुल्म ढाया गया, क्या क्या हमारे साथ किया गया। हमारे कार्यकर्ताओं की हिम्मत है, हमारे प्रत्याशियों की हिम्मत है, डगमगाए नहीं। धनबल के आगे जनता की जीत हुई है। हमारे सामान्य परिवारों से आते हैं, वही धनबल वाले नहीं है।
छोटे छोटे व्यापारी हैं, काम करने वाले लोग, उन और एक और धन बल के करोड़पति लोग लड़ रहे थे। जनता ने हमको जिताया है। मैं जनता का प्रत्याशियों को बधाई देता हूँ। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।